हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन करेंगे इंडिगो चैप्टर जो हमारी क्लास 12th एनसीईआरटी फ्लेमिंगो का 5th चैप्टर है। तो अपन इसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पूरे चैप्टर को डिस्कस करने की बजाय अपन क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं जिससे अपन को पूरा चैप्टर भी इजीली समझ आ जाएगा। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट। तो इसका आंसर है, राजकुमार शुक्ला मीट गांधी जी इन लखनऊ एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ चंपारण पीजेंट्स। तो अपन इसका मेन पॉइंट हाईलाइट कर लेते हैं। तो मीट गांधी जी इन लखनऊ, वो गांधी जी से लखनऊ में मिलते हैं और चंपारण के कंडीशंस के बारे में उन्हें बताते हैं। गांधी जी हैड मैनी अपॉइंटमेंट देयर फॉर ही डिड नॉट कमिट हिम टू गो देयर। तो उस टाइम पे गांधी जी की बहुत सारी अपॉइंटमेंट थी, वो ऑलरेडी फिक्स थी, जिसके कारण वो उनसे मीटिंग नहीं कर पा रहे थे। बट राजकुमार शुक्ला वेटेड गांधी जी अपॉइंटमेंट फॉर सेवरल डेज। तो जो राजकुमार शुक्ला थे उन्होंने बहुत दिनों तक गांधी जी की अपॉइंटमेंट का वेट करा। अल्टीमेटली ही सक्सीड, देयरफॉर ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट। और उसके बाद बहुत दिनों बाद उनकी गांधी जी से मीटिंग हो गई और वो चंपारण की सिचुएशंस के बारे में गांधी जी को बता सके। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट्स। तो इसका आंसर है, गांधी जी वेंट टू मीट राजेंद्र प्रसाद विथ राजकुमार शुक्ला इन अ सिंपल कॉस्ट्यूम्स। तो जब राजकुमार शुक्ला की उनसे मीटिंग हो गई और उनने चंपारण की कंडीशन के बारे में गांधी जी को बताया, तो गांधी जी किससे मिले, राजेंद्र प्रसाद से, और सिंपल कपड़ों में वो उनसे मिले थे, इन अ सिंपल कॉस्ट्यूम। द सर्वेंट न्यू वेरी वेल अबाउट राजकुमार शुक्ला। तो जो सर्वेंट था वो राजकुमार शुक्ला को बहुत अच्छे से जानता था। सिंस गांधी जी वॉज विथ हिम, देयरफॉर दे थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट। तो वो जो सर्वेंट रहता है वो राजकुमार शुक्ला को इसलिए अच्छे से जानता रहता है क्योंकि वो चंपारण की प्रॉब्लम्स लेके अधिकतर उनके पास आता है। इसलिए तो जब वो गांधी जी भी उस राजकुमार शुक्ला के साथ आते हैं, तो वो सर्वेंट रहता है, वो उन्हें पहचान नहीं पाता और वो भी गांधी जी को क्या समझ लेता है, अनादर पीजेंट, कि वो भी कोई अपना दुख लेके आए हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। तो इसका आंसर है, गांधी जी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर बिकॉज ही वॉन्टेड टू ब्रेक द डेडलॉक ऑन द परसेंटेज ऑफ रिफंड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द पीजेंट्स। तो उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी टैक्स होता था वो फार्मरों से ज़्यादा लिया जाता था। तो गांधी जी ने 50% की मांग करी थी, जिसमें से उनको गवर्नमेंट ने बोला कि हम 25% तक रिफ़ंड कर देंगे। फिर भी वो एग्री हो जाते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि जो फार्मर्स है उनकी हिम्मत ना टूटे और वो समझे कि हमारी जीत हुई है। वो सिर्फ जो अंग्रेज़ थे वो उनकी हिम्मत तोड़ना चाहते थे, इसलिए वो 25% पे भी एग्री हो जाते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द plight ऑफ द पीजेंट। इसका आंसर है, आफ्टर द एपिसोड द पीजेंट वॉज सेव्ड द कोर्ट बाय स्पेंडिंग मनी एंड टाइम, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। तो जब वो बार बार, इसके अपन मेन लाइन हेडलाइन कर लेते हैं। तो पीजेंट वॉज सेव द कोर्ट बाय स्पेंडिंग मनी एंड टाइम। तो वहाँ के जो फार्मर्स थे वो कोर्ट में जाके अपना जो मनी था, पैसे और समय दोनों उन पे ज़ाया कर रहे थे। तो उसका नतीजा निकला, जो इंडिगो की, नील की जो खेती थी वो बंद हो गई और उसके बाद द ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड वर कंपेल्ड टू लीव द स्टेट। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो मजबूर हो गए वो उसको स्टेट छोड़ने के लिए। तो द पीजेंट रिसीव द मनी दे हैड पेड टू द लैंडलॉर्ड एज द कंपेंशन। तो उस टाइम पे वो जो टैक्स भरते थे अपनी फील्ड का, वो उनको वापस मिल गया। देवर हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो जो उनने पैसा एज अ कंपेंसेशन दिया था वो उनको वापस मिल गया, जिसके लिए वो बहुत खुश थे। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर। तो इसका आंसर है, द चंपारण एपिसोड वॉज द फर्स्ट
instance of the victory of civil disobedience in modern India, Gandhiji realized that civil disobedience could go a long way in the freedom struggle of India. Therefore, it was considered to be turning point of Gandhi's life. तो इसमें सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था उसके बारे में बताया है। तो जो चंपारणों के साथ टैक्स बोलकर ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था उसके लिए उनने एक मूवमेंट स्टार्ट करा था सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। वो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसके बाद जो टर्निंग पॉइंट था उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल और तेज़ी से बढ़ता गया। और इसका थर्ड क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई डिड गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। तो ये सेम ऊपर का भी यही क्वेश्चन था, तो ये वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है, बस इसको क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो वही चंपारण के साथ जो गलत हो रहा था, उनसे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था, उनके लिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च किया और उसके बाद से जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो एक लंबे बहुत अच्छा साबित हुआ और उसके बाद वो गांधी जी का एक टर्निंग पॉइंट था। अब इसका सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडिया इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ टूवर्ड्स एडवोकेट ऑफ होम रूलर। तो जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल था वहाँ पे, तो उस टाइम पे जो एवरेज इंडियन लोग थे, जो लोकल लोग थे, उन लोगों का एटीट्यूड कैसा था। तो इसका आंसर है द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन स्मॉल लोकेलिटीज टुवर्ड एडवोकेट ऑफ होम रूल वॉज क्वाइट डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा अलग था। द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर इट बिकॉज दे लिव्ड इन फियर ऑफ रूल्स। तो वो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे उनके डर में ही रहते थे, घर में भी। गांधी स्टेड एट मुजफ्फरपुर फॉर 2 days। उस टाइम पे जो गांधी जी थे वो मुजफ्फरपुर गए हुए थे 2 दिन के लिए, किनके घर, प्रोफेसर मलखानी के। इन दोज डेज इट वेज टू करेज थिंग्स टू गिव शेल्टर टू वन हु अपोज द गवर्नमेंट। तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी होता था उनको सहारा नहीं दिया जाता था, बट उस टाइम पे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल होने लगा था और जो गवर्नमेंट के अपोज भी जाता था उन्हें भी शेल्टर दिए जाते थे। 8th क्वेश्चन, व्हाट वाज गांधी पॉलिटिक्स इंटरट्विन्ड विथ। तो गांधी जी पॉलिटिक्स इंटरवीन्ड विद द प्रैक्टिकल डेज टू डे प्रॉब्लम ऑफ मिलियन ऑफ पीपल। तो इंटरवीन का मतलब होता है किसी चीज़ को लपेटना। तो गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी वो प्रैक्टिकल्स डे बाय डे, मतलब वो अपने पॉलिटिक्स करियर में ब्रिटिश के अगेंस्ट जा रहे थे, तो वो जो बहुत सारे लोग थे वो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब इसका 9th क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी द लॉयर ऑफ मुजफ्फरपुर। तो गांधी जी cheated the lawyer for collecting fee from poem sharecropper. The thought that taking such asses to the court did little good to the aroused and fear-stricken peasant. तो वो लॉयर के यहाँ जाते हैं कलेक्टिंग फ़ी। तो गांधी जी लॉयर के यहाँ फ़ीस कलेक्ट करने जाते हैं, लेकिन वो मन में सोचते हैं कि जिसके लिए फ़ीस कलेक्ट करने जा रहा हूँ उससे लोगों के मन में और डर पैदा होगा, और उनका तो ऑलरेडी मतलब ब्रिटिशर्स से डर है ही सही, और अगर मैं उनके अगेंस्ट बोलूँगा तो उनका डर और बढ़ता जाएगा। फिर ना 8th क्वेश्चन है, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। हाउ इज़ दिस स्टेटमेंट रिलेवेंट इन टुडेज scenario? Freedom from fear is more important than legal justice for the poor. According to Gandhi ji, freedom from fear is the first step toward self-reliance. तो इसमें गांधी जी के अकॉर्डिंग जो आज़ादी है वो डर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो खुद के लिए जो स्टैंड लेना वो ज़्यादा मायने रखता है लीगल जस्टिस से, इसलिए उनके अकॉर्डिंग था
कि जो फ्रीडम है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डर से, क्योंकि हम फ्रीडम में खुद के लिए स्टेप या खुद के लिए बोल सकते हैं। तो यही था हमारे इंडिगो चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपन ने अभी डिस्कस करे। थैंक यू।